वो एक सन्नाटा सा गांव था, पहाड़ों की गोद में छिपा हुआ, जहां न बिजली थी न सड़कें। लोग जमीन को चीर कर रोजी कमाते थे और बारिश के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखा करते थे। उस गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा सा कच्चा मकान था, जिसमें उस्मान नाम का एक जवान किसान अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उस्मान की आंखों में भूख की चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे सब्र ने उसके दिल को कोई गहरा ज्ञान दे दिया हो। वो दिन भर खेत में हल चलाता, पानी के लिए नदी से बाल्टियां भरकर लाता और रात को अपनी मां के साथ कुरान पढ़ता। गांव के लोग उसे दीवाना उस्मान कहते थे, क्योंकि वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता या जमीन को चूम कर कहता, रब का वादा सच्चा है। मगर कोई नहीं जानता था कि उस्मान के दिल में एक पुराना राज था, एक ऐसा सपना जो बार बार आता, एक चमकती रोशनी, एक औरत जैसी आवाज, मगर चेहरा कभी साफ नहीं होता। वो सपना कभी पेड़ों के बीच, कभी नदी के किनारे और कभी उस्मान के अपने खेत में गूंजता, उस्मान तू बीज बोता जा, मैं पानी दूंगी। एक रात जब आसमान में चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी, उस्मान खेत में सजदा करता है। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर ये सपना तेरी तरफ से है तो इसका रास्ता खोल दे, और अगर ये नफ्स की ख्वाहिश है तो इसे बुझा दे। कुछ पल बाद हवा में एक हल्की सी खुशबू फैल गई, जैसे जंगल के अंदर कहीं से ऊद की महक आ रही हो। उस महक के साथ उस्मान को ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। उधर जंगल के उस पार पहाड़ों की तलहटी में एक जिन्हों का कबीला रहता था। ये कबीला आम जिन्हों जैसा नहीं था। ये लोग इल्म, जादू और रूहानियत के बीच भटकते हुए वजूद थे। उनमें एक जिन्नजादी थी, नैला, जिसकी आंखें आसमानी नीले रंग की थीं और उसके जिस्म से हल्की रोशनी की लहरें उठती थीं। नैला हमेशा इंसानों से दूर रहती थी, मगर उस्मान के खेत के पास आकर बैठ जाती, उसके जिक्र की आवाज सुनती और चुपचाप लौट जाती। नैला के दिल में पहली बार एक सवाल उठा, क्या इंसान की इबादत जिन्नात से ज्यादा मुकबूल हो सकती है? क्या किसी मखलूक का रब से रिश्ता उसकी ताकत से भी बढ़कर हो सकता है? उसने अपने कबीले के बुजुर्गों से पूछा, मगर उन्होंने हंसकर कहा, तुझे एक किसान की इबादत में क्या नजर आता है नैला? वो तो मिट्टी से जुड़ा एक छोटा सा वजूद है। मगर नैला के दिल में वो सवाल अब एक तलाश बन चुका था। एक रात जब उस्मान खेत में दुआ कर रहा था, नैला पहली बार उसके सामने प्रकट हुई। वो कोई डरावनी या चमकदार शक्ल में नहीं थी, बल्कि एक धुंध सी थी, रोशनी में लिपटी हुई, जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। उस्मान चौंका, मगर डरा नहीं। उसने बस इतना कहा, अगर तू जिन्नात में से है तो मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं, अगर नेकी के लिए आई है तो खुशामदीद। नैला को यह जवाब हैरान कर गया। मैं तुम्हारी दुआ सुनने आई हूं, नैला ने नरमी से कहा। मेरी दुआ तो सिर्फ एक ही सुनता है, अल्लाह, उस्मान ने मुस्कुराकर कहा। यह पहला संवाद था, एक किसान और एक जिन्नजादी के बीच, ना चाह में, ना खौफ में, बल्कि तस्लीम में। वक्त गुजरता गया। नैला अक्सर आने लगी और उस्मान के पास बैठकर उसकी खामोश दुआएं सुनती। उसने देखा कि उस्मान किसी से मोहब्बत नहीं मांगता, न किसी से शिकायत करता है। उसकी दुनिया सिर्फ मिट्टी, बीज और तस्बीह थी। एक दिन नैला ने पूछा, क्या तुम अकेले नहीं होते? उस्मान ने मिट्टी पर हाथ रखा और कहा, जब ये मिट्टी मेरा राज सुन लेती है और आसमान मेरा हाल जानता है तो तन्हाई कहां बचती है। नैला खामोश हो गई, मगर कबीले में हलचल बढ़ने लगी थी। नैला की रूहानी तब्दीली सबको बेचैन कर रही थी। जादूगर, जो नैला की ताकत से डरते थे, उसे खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर नैला इंसानों के रब की तरफ झुक गई तो उनकी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। एक रात नैला ने उस्मान से कहा, मैं जिन्नात में से हूं और मेरा कबीला मुझे मारना चाहता है, क्योंकि मैं अल्लाह के जिक्र की तरफ झुक चुकी हूं। उस्मान ने कहा, अगर तुम सच में रब की तरफ हो तो वो खुद तुम्हारी हिफाजत करेगा, और अगर वो ना करे, नैला ने पूछा, तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहूंगा जब तक मेरी सांस चलती है। उसी रात नैला को उठा लिया गया। जिन्हों की अदालत में उसे पेश किया गया, जहां उस पर कुफ्र का इल्जाम लगा, यानी कबीले के कानून के खिलाफ जाकर इंसानों के रब की तरफ रुझान।
तुझे अपनी ताकत पर घमंड था नैला, अब अपने रब को पुकार, अगर वो तुझे बचा सकता है, एक जादूगर ने कहा। नैला ने आंखें बंद की और सिर्फ एक आयत पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। उसी पल आसमान में एक नूर फैला और नैला के चारों ओर रोशनी की एक दीवार बन गई। जिन्न चीखने लगे और जादू टूटने लगा। उधर उस्मान खेत में बैठा सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था जब वो आयत आई, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। नैला के चारों ओर की रोशनी और तेज हो गई और जंजीरें खुद ब खुद खुलने लगीं। नैला भाग निकली मगर जख्मी थी। वो किसी और दुनिया के किसी और कोने में छुप गई। उस्मान को ख्वाब में उसकी आवाज सुनाई दी, मैं जिंदा हूं मगर कमजोर, तुम्हारी दुआ ही मेरी ताकत है। उस्मान ने अगली सुबह खेत में एक नया कोना बनाया, सिर्फ नैला की शिफा के लिए दुआ करने के लिए। उसी जगह जहां बीज बोए जाते थे, अब नैला के लिए रब से मदद मांगी जाती थी। नैला की हालत बेहतर होने लगी। उसने इबादत का एक नया अंदाज सीखा, खामोशी, दुआ और सब्र। मगर जिन्न अब भी बाज नहीं आए। अब उन्होंने उस्मान को निशाना बनाने का फैसला कर लिया। रात की तारीकी में उस्मान की झोपड़ी के अंदर एक मध्यम सा दिया जल रहा था। मां अंदर सो रही थी और उस्मान एक कोने में अकेला बैठा तस्बीह कर रहा था। बाहर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, लेकिन उस्मान के दिल में एक अजीब सा बेचैनी का आलम था, जैसे कोई अनदेखा तूफान आने वाला हो। नीला के जाने के बाद से वो हर रात अपने रब के सामने हाथ उठाता। उसने नीला के लिए मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बना लिया था, जहां वो रोज सूरह यासीन, सूरह रहमान और आयतुल कुर्सी पढ़ा करता। उसका यकीन था कि दुआ किसी भी दूरी को मिटा सकती है और रब की रहमत हर दीवार को तोड़ सकती है। उधर जिन्हों के कबीले ने अपना मंसूबा पूरा कर लिया था। क्योंकि नीला अब उनके काबू से बाहर जा चुकी थी, उन्होंने तय किया कि उस इंसान को खत्म कर दिया जाए जिसने नीला को अल्लाह की तरफ मोड़ा। उनके हिसाब से अगर उस्मान चला गया तो नीला की रूहानियत भी बुझ जाएगी और उनकी बादशाहत फिर से कायम हो जाएगी। एक रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी, उस्मान खेत की ओर निकला, हमेशा की तरह मिट्टी में हाथ डालने, अपने रब से दिल का हाल कहने। उसके लिए मिट्टी सिर्फ एक जमीन नहीं थी, वो एक सच्चा दोस्त थी जो हर बात सुन लेती है बिना कुछ कहे। अचानक आसपास की हवा भारी सी लगने लगी। खेत जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया और फिर एक साया सामने आया, कद में ऊंचा, आंखें काली, दांत चमकते हुए और जुबान सांप जैसी। तू ही है जो हमारी नीला को बहका रहा है, वो साया गुर्राया। उस्मान ने सजदे में सिर रख दिया और जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ी। साया पीछे हटा, लेकिन हंसकर बोला, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। तुझे खत्म करना मुश्किल नहीं, मगर तेरे रब ने तुझे ढाल दी है। देखना है ये ढाल कब तक रहती है। वो गायब हो गया। उस्मान की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसकी जुबान पर तस्लीम थी, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। उधर नीला एक गुफा में छुपी हुई थी। उसका जिस्म कमजोर था, लेकिन उसकी रूह पहले से ज्यादा रोशन हो चुकी थी। अब उसने कलमा पढ़ना सीख लिया था और अंदर ही अंदर इबादत का एक नया रास्ता महसूस करने लगी थी। उसे यकीन था कि अब उसका हर लम्हा उसे रब के करीब ले जा रहा है। एक दिन नीला ने ख्वाब में देखा कि उस्मान एक पहाड़ी पर खड़ा है। उसके चारों तरफ साए मंडरा रहे हैं और वो कुरान की तिलावत कर रहा है। नीला घबरा गई और नींद से जाग उठी। उसने वही आयत पढ़ी जो उस्मान अक्सर पढ़ा करता था, इन्ना मल उसरी युसरा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब वो समझ गई थी कि वक्त आ चुका है। अब छुपने का नहीं, अब रब के नाम को खुलकर अपनाने का वक्त है। उसी रात नीला ने वुजू किया। इंसानों की तरह वुजू करना अब उसने सीख लिया था और 2 रकात नफल पढ़े। वो पहली बार एक जिन्नजादी से बदलकर एक सच्ची बंदी बन चुकी थी। उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर तू चाहता है तो मुझे उस तक पहुंचा दे। अगर ये रास्ता तेरे लिए है तो मुझे ताकत दे, और अगर ये मेरी ख्वाहिश है तो इसे तोड़ दे। रब की रहमत तो हमेशा ही पास होती है, बस पुकारने का तरीका सही होना चाहिए। सुबह जब उस्मान खेत में काम कर रहा था, उसे दूर से एक रोशनी नजर आई, जैसे बादलों के पीछे से सूरज झांक रहा हो या किसी गुफा से रोशनी का फव्वारा निकल रहा हो। वो पलटा और नीला को देखा। उसके चेहरे पर नकाब था,
लेकिन आंखों में वही नूर था जो रब से मुलाकात के बाद आता है। मैं लौट आई हूं उस्मान। उसकी आवाज जैसे हवा के साथ मिल गई हो। उस्मान ने जमीन को चूमा और कहा, अल्लाह तेरा इस्तकबाल करे। नीला बोली, अब मैं सिर्फ एक जिन्नजादी नहीं, रब की बंदी भी हूं। मैं तुम्हारे साथ वो सफर करना चाहती हूं जो रब की तरफ जाता है। उस्मान मुस्कुरा दिया। मां ने जब नीला को देखा तो उसे सीने से लगा लिया और बस इतना कहा, रब का नूर किसी भी शक्ल में आए उसे पहचानना चाहिए। उधर जिन्हों के सरदार आग बबूला हो उठे, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि नीला बच निकली है और अब एक इंसान के साथ रब की राह पर चल रही है। उन्होंने 3 ताकतवर जादूगर भेजे, एक जो सायों का मालिक था, दूसरा जो आसमान की रोशनी को कैद कर सकता था और तीसरा जो लफ्जों से आग निकालता था। उस रात उस्मान, नीला और उसकी मां तीनों ने मिलकर सूरह बकरा की तिलावत की। जब वो आयत आई, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अल हय्युल कय्यूम, तो दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। तीनों बाहर निकले और आसमान पर धुएं के 3 साए चक्कर काट रहे थे। नीला ने आसमान की तरफ देखा और कहा, रब की जमीन पर रब के बंदों को डराना बंद करो। उस्मान ने सूरह नसर की तिलावत शुरू की और मां ने सूरह इखलास। तीनों जादूगर कमजोर पड़ने लगे। नीला ने एक नीला मोती निकाला, वही जो उसके कबीले की निशानी था, और उसे उस्मान की हथेली पर रख दिया। ये अब मेरी पहचान नहीं, ये तेरे जिक्र का गवाह है। एक जोरदार धमाका हुआ और वो तीनों साए राख बनकर फिजा में उड़ गए। उसी रात नीला ने उस्मान से कहा, मुझे इजाजत दो, मैं लोगों को रोशनी दिखाना चाहती हूं। उस्मान ने सिर झुकाकर कहा, अगर रास्ता रब की तरफ ले जाता हो तो इजाजत की जरूरत नहीं, सिर्फ नीयत पाक होनी चाहिए, वही काफी है। अगले दिन नीला जंगल की तरफ निकल गई, लोगों को जिक्र सिखाने, अल्लाह की तरफ बुलाने और जादू के असर से बचाने के लिए। उस्मान गांव में ही रहा। उसकी झोपड़ी अब एक मदरसा बन चुकी थी। बच्चे वहां कुरान सीखने आते और उस्मान उन्हें कहानियां सुनाया करता जिनमें मोहब्बत, सब्र और ईमान की खुशबू होती। जब कोई बच्चा पूछता, चाचा वो नीली रोशनी अब कहां है, उस्मान मुस्कुराकर कहता, जहां भी रब की तरफ कोई जाता है वो रोशनी वहीं होती है।